नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी से कह देना चाहूंगा, जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल ओपन कर लीजिए, ताकि आपको आगे की क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ये सीरीज हम आगे जारी रखने वाले हैं, हर एक चैप्टर को डिटेल में आपके साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ताकि आपके एक एक चैप्टर डिटेल में यहाँ पर तैयार हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि आप इसको कहेंगे रक्त संबंध। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध अर्थात खून के रिश्ते। रक्त संबंध अर्थात खून के रिश्ते। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो दिमाग से कुछ थॉट अपने निकालने होंगे, ताकि ये चैप्टर आपके बहुत सरल बन जाए। पहली चीज तो कि नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होता। इस टॉपिक की सबसे खास बात यही है कि आप नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, कि अगर वहां पर कोई नाम दिया गया है, अगर वहां पर कोई नाम बॉबी दिया गया है तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, या वहां पर कोई नाम कमल दिया गया है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, या वहां पर कोई नाम गुरप्रीत दिया गया है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, या वहां पर कोई नाम सोहन दिया गया है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। आप डिसाइड नहीं करोगे, आप कभी भी डिसाइड नहीं करोगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोहन लड़का है तो लड़का है, क्वेश्चन में बोल रहा है सोहन लड़की है तो लड़की है, क्वेश्चन में बोल रहा है किरण लड़का है तो लड़का है, क्वेश्चन में कह रहा है किरण लड़की है तो लड़की है, तो इसके अंदर नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होता। जैसे मान लो मैंने लिखा एक राम, अब राम मैं अपने बेटे का नाम भी रख सकता हूं भाई साहब, और राम मेरी बेटी भी हो सकती है, राम मैं अपनी बेटी का नाम भी रख सकता हूं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे फाइनल करें? तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर अगर हम पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पुरुषों को दिखाएंगे, पुरुषों को दर्शाएंगे, तो प्लस साइन लगा देंगे, और जब वहां पर हम महिलाओं को दिखाएंगे यानी कि महिलाओं को दर्शाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर हम पुरुषों को दर्शा रहे हैं तो हम प्लस साइन लगा देंगे, अगर हम महिला को दर्शा रहे हैं तो माइनस साइन लगा देंगे। वो हमारा डिफाइन करेगा कि वो लड़का है या लड़की है। फिर दूसरी चीज आती है जनरेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जनरेशन के बारे में पता होने का मतलब क्या है? जनरेशन दो तरीके की हो गई, एक तो हमारी हो गई समान पीढ़ी। समान पीढ़ी एक तो हो गई हमारी समान पीढ़ी। समान पीढ़ी आप कैसे कहोगे? समान पीढ़ी मतलब सेम जनरेशन। सेम जनरेशन में कौन कौन आएगा? सेम जनरेशन में जैसे भाई बहन ये सब हो गए, कौन आएंगे? जैसे भाई हुआ, या जैसे बहन हुई, या जैसे कजन हुआ, ये सभी क्या है? ये सभी सेम जनरेशन में ही तो है ना, इनकी कोई जनरेशन अलग थोड़ी है। या पति पत्नी हुए, या पति पत्नी हुए, ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी सेम जनरेशन में, अलग जनरेशन थोड़ी है। एक होती है हमसे ऊपर या नीचे की जनरेशन, ऊपर या नीचे की जनरेशन, ऊपर या नीचे की पीढ़ी, है ना। ये कैसे होगी? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर बात करें दादा, हमसे दो जनरेशन ऊपर, पापा या मम्मी या नाना या बेटा या पोता, ये सब क्या है? ये सभी दो जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दो जनरेशन्स की बात हो गई। जब भी समान पीढ़ी की बात आएगी तो हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे, है ना, सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जब भी समान पीढ़ी की बात आएगी हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे। जब भी बात भाई की होगी या बहन की होगी तो हम सिंगल लाइन यूज करेंगे। समान पीढ़ी में जब भी बात पति और पत्नी की होगी, याद रखिएगा, जब भी बात पति और पत्नी की होगी उस परिस्थिति में हम वहां पर डबल लाइन का यूज करेंगे। अगर समान पीढ़ी में भाई बहन की बात हो रही है तो सिंगल लाइन, पति पत्नी की बात हो रही है तो डबल लाइन, एक लाइन पति की और एक पत्नी की। ठीक है, अगर आपकी जनरेशन ऊपर या नीचे की है, ऐसी परिस्थिति में हम जो है वो वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे।
ऐसी परिस्थिति में हम जो है वो वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, यानी कि इस तरीके की रेखा का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर तो समान पीढ़ी है, समान सेम जनरेशन है, तो सिंगल लाइन डबल लाइन पति पत्नी में, और अगर जनरेशन ऊपर या नीचे है तो वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। ये हो गई हमारी सबसे पहली चीज, सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आता है कि डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है डायग्राम को बनाना। अगर हम डायग्राम ही नहीं बना पा रहे तो फिर क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, यहां पर मैंने कहा ए बी का भाई है, मैंने कहा ए जो है वो बी का भाई है, तो अगर ए बी का भाई है तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ए जो है वो बी का भाई है। देखो पहली चीज तो सेम जनरेशन में है, पहली चीज तो सेम जनरेशन में है। अब क्योंकि भाई है वो लड़का है तो ए पर प्लस साइन लगेगा, ए पर क्या लगेगा, ए पर जो है वो प्लस का साइन लगा देंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए वो कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब जब वो ए को बी की बहन कह रहा है तो ए पर माइनस लगा दोगे और बी इधर आ जाएगा, सेम जनरेशन में है तो ऊपर नीचे तो आएंगे नहीं, आमने सामने चलेंगे, तो ए इधर होगा तो बी इधर, ए इधर तो बी इधर। अब क्योंकि ए बहन है तो ए लड़की है, लड़की है तो माइनस साइन, लड़का है तो प्लस साइन, तो ए अगर लड़का है तो प्लस, ए अगर लड़की है तो माइनस, तो यानी कि इस तरीके का हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पर अगर हम बात करें तीसरी चीज की, यहां पर ये बोल दे कि यार ए जो है वो बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब देखो क्योंकि मैंने यहां पर इसको पिता बनाया, किसको, ए को, है ना, तो जब हम कह रहे हैं ए बी का पिता है यानी कि ए की जनरेशन बी से ऊपर होगी, क्योंकि आपने बोला है ए बी का पिता है, यानी कि जब ए बी का पिता है तो ए की जो जनरेशन है वो बी से ऊपर आएगी, तो ए की जनरेशन क्या हो गई, बी से ऊपर हो गई, ए की जनरेशन क्या हो गई, बी से ऊपर हो गई। ठीक है, चौथी चीज देखते हैं, यहां अगर वो ये कह दे ए बी की मां है, ए बी की मां है। अब अगर ए बी की मां है बोल रहा है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ए की जनरेशन रहेगी तो बी से ऊपर ही, ए की पीढ़ी रहेगी तो ऊपर ना, क्योंकि ए बी की मां है, ए मां है, बी उसका बालक है, लड़का लड़की नहीं पता पर है उसका बालक, तो ए की जनरेशन रहेगी ऊपर, बी की नीचे रहेगी, क्योंकि ए मां है यानी कि ए महिला है, तो ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ए के ऊपर लगा देंगे हम माइनस साइन, क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहां पर ये बात कहें कि यार ए जो है वो बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए जो है वो कौन है, ए जो है वो बी का पति है। अब जब यहां पर ए बी का पति है बोला गया तो मैं क्या करूंगा, ए को पति बनाऊंगा और दो लाइन लगाऊंगा। अब बी कौन हो जाएगी, यहां पर एक चीज सिंप्लीफाई हो रही है कि अगर एक व्यक्ति पति है तो दूसरी पत्नी होगी, या वो वाला गाना गाम नहीं आता कि यही गुनाह हर बार करता हूं आदमी से प्यार करता हूं, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ अगर आदमी हो तो महिला से ही शादी होगी, या अगर ए पुरुष है तो बी महिला होगी, ये फाइनल है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब अगर आप देखो ये 5 जो मैंने डायग्राम बनाए, इसमें केवल 5वां ही डायग्राम है जिसमें बी का जेंडर पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर ए बी का भाई है, अब बी उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ए उसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, बी उसका बेटा भी हो सकता है और बी उसकी बेटी भी हो सकती है, बी ए का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो यहां पर डिफाइन नहीं हो रहा कि वो लड़का है या लड़की है, इन चारों रिलेशन में ये नहीं पता चल रहा कि बी जो है वो लड़का है या लड़की है, लेकिन यहां पता चल रहा है अपने आप ही, क्योंकि अगर ए लड़का है तो बी लड़की होगी, क्योंकि अगर ए लड़का है तो बी लड़की होगी। यहां पर ये बात जो है वो क्लियर हो रही है, यहां पर ये बात जो है वो हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा और डिटेल में चले, इसी को थोड़ा और डिटेल में चले, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो बी का दादा है, ए जो है वो बी का दादा है। अब अगर मैंने ए को दादा कहा है तो दादा तो तभी बनेगा जब ए के बेटे का जो बालक है वो बी होगा। देखो क्योंकि मैंने यहां लिखा है ए बी का दादा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, यही मैं लिख देता ए बी का नाना है, ए बी का नाना है तो डायग्राम अलग हो जाता। अगर मैं ए को बी का नाना है बनाता तो ए जब नाना होता तो ए की बेटी का बालक होता बी। अब देखो क्यों है ऐसा, क्योंकि अपने पिता के पिता को, ये इसका पिता है
और वो उसका पिता है, तो भाई हम जानते हैं कि पिता के पिता को दादा बोला जाता है, पिता के पिता को दादा बोला जाता है। लेकिन माँ के पिता को, ये इसकी कौन है, माँ है ना, और ये इसके पिता है, लेकिन माँ के पिता को नाना बोला जाता है। तो अगर दादा की बात आ रही है तो ये लड़का रहेगा, इसका पिता रहेगा, क्योंकि नाना की बात आ रही है तो ये लड़की यानी कि महिला हो जाएगी, है ना। ये बात दिमाग में आई, ये क्लियर हुई पॉइंट, कि अगर पिता के पिता है तो दादा और माता के पिता है तो नाना। तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन ही निकालने बहुत जरूरी होते हैं। कजन कौन होते हैं, रिश्ते के भाई या बहन, आगे अभी हम पढ़ाएंगे, है ना। तो ये तो हो गई डायग्राम की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर कहीं पर और शब्द लगा हुआ दिख जाए, या कहीं पर लेकिन शब्द लगा हुआ दिख जाए, कहीं पर और शब्द लगा हुआ दिख जाए, या कहीं पर लेकिन शब्द लगा हुआ दिख जाए, ठीक है, या तो कहीं पर और शब्द लगा हुआ दिख जाए या कहीं पर लेकिन शब्द लगा हुआ दिख जाए, तो समझ जाना वो पहले व्यक्ति को, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो पहले व्यक्ति को, अर्थात वो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तब एकदम से समझ जाना कि वो पहले व्यक्ति को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मैं यहां लिखूं ए बी का पिता है या ए बी का भाई है, ऐसे लिख देता हूं, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका डायग्राम बनाओ जरा अपनी कॉपी में, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहना। ये मत सोचना कि क्लास में हम अपने आप सर पढ़ाते रहे और हम देखते रहे, नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं उसको बनाओ। मैंने कहा ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यही तो बोलेंगे कि ए जो है वो कौन है, वो बी का भाई है, ए जो है वो कौन है, ए जो है वो बी का भाई है, और सी का पिता है। तो ये जो और है वो कनेक्ट कर रहा है पहले व्यक्ति को। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो और है वो कनेक्ट कर रहा है पहले व्यक्ति को, यानी कि ए जो है वो बी का भाई है, और ए ही व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति ही सी का पिता है, क्योंकि बोला गया और लेकिन पहले व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला ए बी का भाई है और सी का पिता है, यानी कि और अपने आप को हटा करके ए को ही लेके आ रहा है, तो ए बी का भाई है और ए सी का पिता है। ए कौन है, ए जो है वो सी का पिता है। ये तो हुई बात किसकी, और की और लेकिन की। यहां पर दूसरा भी आता है, यहां पर दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर वहां पर वो कह देता जो शब्द, या वो दे देता जिसके शब्द, या वो दे देता जिसके शब्द, या वो दे देता जिसकी शब्द। अगर ये तीनों शब्द दे देता, जो जिसके जिसकी, हु होम हुज, तो याद रखिएगा ये कनेक्ट करेगा सेकेंड पर्सन को। ये किसको जोड़ेगा, ये कनेक्ट करेगा सेकेंड पर्सन को। ये जो है वो जोड़ेगा किसको, ये जोड़ेगा सेकेंड पर्सन को, यानी कि दूसरे व्यक्ति को। कैसे जोड़ेगा, देखो मैंने लिखा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब यहां पर देखो सीधी सीधी बात आ गई क्या, कि ए बी का भाई है, तो इसको तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि ए जो है वो बी का भाई है। ये तो बताया गया कि ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। लेकिन कह रहा है जो सी का पिता है। अब जो किसको कनेक्ट कर रहा है, तो जो कनेक्ट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, जिस तरह और कनेक्ट कर रहा था पहले व्यक्ति को, जो कनेक्ट कर रहा है बाद वाले व्यक्ति को, यानी कि दूसरे व्यक्ति को। कह रहा है ए बी का भाई है, जो मतलब बी, तो बी कौन हो गया, बी जो है वो सी का पिता है। बी कौन हो गया, तो बी जो है वो सी का पिता है। तो यहां पर ये वाला डाउट आपके मन में कभी भी ना रहे। अगर वहां और शब्द लिखा है वो पहले व्यक्ति को कनेक्ट करेगा, अगर वहां जो शब्द लिखा है वो दूसरे व्यक्ति को, पास वाले व्यक्ति को या बाद वाले व्यक्ति को कनेक्ट करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद आती है बात कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसका क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, क्वेश्चन में आएगा ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, आपको यह बताना है। या ऐसा आ सकता है कि सी का
ए से क्या संबंध है। यही चीज चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं, सेम ही रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, यहां भी सेम रिलेशन निकाल देते हैं कि ए का सी से क्या संबंध है ना। दूसरा निकाल देते हैं कि सी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल देते हैं। अब यहां देखो ध्यान से, जिसके साथ से लगा हुआ होगा, से शब्द जो है वो पूरे ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरे ब्लड रिलेशन के अंदर, ये पूरे ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। से क्या है? से। जिसके साथ भी से लगा हुआ होगा उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का रिलेशन चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहां ध्यान देना है। जैसे यहां लगा दिया ए का सी से, तो मैं सी को इसके साथ लगा दे रहा हूं। सी जो है वो ए को क्या बुलाएगा? तो सी जो है वो ए को पिता बुलाएगा। यहां पर डायरेक्ट आंसर है। यहां पर भी यही कह रहा है सी से किसके साथ? से इसके साथ, तो सी इसको क्या बुलाएगा? सी इसको अंकल बुलाएगा। डायरेक्ट आंसर है। अब चाचा बुलाएगा, ताऊ बुलाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन बुलाएगा अंकल। जब मैं इसमें आ रहा हूं तो यहां कह रहा है ए से, यानी कि ए के साथ अगर मैं से लगा रहा हूं और ए जो है वो सी को क्या बुलाएगा, तो सी का तो जेंडर ही नहीं पता कि सी लड़का है या लड़की है। सी का तो जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा कि सी लड़का है या सी लड़की है। और जब जेंडर नहीं पता चल पा रहा तो यानी कि आंसर क्या होगा? कांट डिटरमाइन, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। सेम चीज यहां बनेगी। सी का ए से पूछा है, जब ए के साथ से लगा दोगे, जब ए के साथ से लगा दोगे तो ए सी को क्या बुलाएगा? अगेन सी इज नॉट डिफाइंड जेंडर, सी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, सी का लिंग नहीं पता कि पुरुष है या महिला है। तो आंसर क्या होगा? अगेन कांट डिटरमाइन। अगेन आंसर यहां पर क्या बन जाएगा? कांट डिटरमाइन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डायग्राम बना रहा हूं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एक जो फैमिली ट्री दिया गया होता है वो किस तरीके का देता है ना। एक फैमिली ट्री जो दिया गया होता है वो किस तरीके का देता है। मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर एक वाई नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर एक जेड नाम का व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए जो है वो एक पी नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए एक क्यू नाम का व्यक्ति है, इसका एक बालक है आर, इसकी एक बालिका है एस। ठीक है, और इनका एक बेटा और है जिसका नाम टी है। ठीक है, फिर अगर ऐसे मान लीजिए कि इसका एक और बेटा है जिसका नाम क्यू है। ठीक है, नहीं क्यू तो पहले ही हो चुका ना, तो इसका नाम मान लीजिए ए है। फिर इसके एक पिता हैं जिनका नाम बी है, उनकी शादी जो है वो सी से हुई है ना। और इनके एक पिता हैं जिनका नाम डी है, उनकी शादी जो है वो ई से हुई। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब ऐसे कुछ करके मान लीजिए रिलेशन दिए गए, इन पे प्लस माइनस में लगा देता हूं। एक्स जो है वो प्लस होगा, पी जो है वो माइनस होगा। ठीक है, क्यू जो है वो भी माइनस होगा। मान लीजिए आर जो है वो इसका बेटा है, एस बेटा है, टी बेटी है, डी पुरुष है, ई महिला है, बी महिला है, सी पुरुष है, वाई पुरुष है, जेड महिला है और ए जो है वो भी पुरुष है। सही है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको दी गई हैं, इस तरीके से ये चीजें आपको दी गई हैं। अब मान के चलो कि ये जो एक्स है, रिलेशन सारे एक्स से देखने हैं आपको। आपको रिलेशन किससे देखने हैं? आपको सारे रिलेशन जो है वो एक्स से देखने हैं, एक्स नाम के व्यक्ति से। एक्स आप अपने आप को समझ लो, आप एक्स हो, तो आप इसको क्या बुलाओगे? आप कहोगे भैया ये तो पिता है, ये तो क्या है? पिता परमेश्वर ही है। ये तो पिता है, ये तो सॉरी ये क्या है? ये माँ है। माइनस लग रहा है ना, तो ये माँ है। और ये कौन है? ये इसके लिए पिता है, ये इसके लिए पिता है। ये इसकी कौन लग रही है? तो ये इसकी पत्नी लग रही है। और जब ये इसकी पत्नी लग गई तो ये कौन लग गए? ये ससुर लगे। भाई पत्नी के पिता ससुर, तो ये कौन लग गई? ये इसकी सास लग गई। पत्नी की माँ सास लग गई।
ठीक है, सांस लग गई। इसके लिए ये कौन है? इसके लिए ये माँ है। इसके लिए ये कौन है? तो इसके लिए ये पिता है। ठीक है, इसके लिए ये कौन है? इसके लिए ये बहन है। और इसकी क्या लगी? इसकी जो है वो साली लगी। इसकी क्या लगी? इसकी जो है वो साली लगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगी, है ना। ये आपस में एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? तो ये आपस में एक दूसरे को कजन बुलाएंगे। ये आपस में एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? तो ये आपस में एक दूसरे को कजन बुलाएंगे। ये आपस में एक दूसरे को क्या बुलाएंगे? तो ये आपस में एक दूसरे को भाई बहन बुलाएंगे। ये आपस में एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर बुलाएंगे। ये बड़ा अंतर है। ये इसको भाई नहीं बुलाएगा, ये इसको कजन बुलाएगा, लेकिन ये इसको भाई बुलाएगी, क्योंकि ये दोनों सगे हैं। जहां सगे हैं वहां भाई बहन, जहां सगे नहीं है वहां कजन। जहां सगे हैं वहां भाई बहन, और जहां सगे नहीं है वहां पर कजन रहेगा। क्या रहेगा? कजन रहेगा। अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये है, ये इसको क्या बुलाएगा? ये इसको बुलाएगा भाभी। ये इसको क्या बुलाएगा? भाभी। अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी। तो ये ऐसे रहेगी, है ना। ये इसको क्या बुलाएगा? तो ये इसको बुलाएगा भतीजा। ये इसको क्या बुलाएगा? ये इसको बुलाएगा भतीजा। ठीक है, ये क्या बुलाएगा? ये बुलाएगा भतीजा। ठीक है, और लेकिन अगर यहां पर देखोगे, ये इसको क्या बुलाएगी? ये इसको बुलाएगी भांजा। अब भांजा और भतीजे में अंतर क्या होता है? क्योंकि ये इसकी बहन का बेटा है, और बहन के बेटे को भांजा कहते हैं। क्योंकि ये इसके भाई का बेटा है, और भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं। बहन के बेटे को भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं। अब ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड दिख रहे होंगे, ये सारी चीजें अपनी कॉपी में बना लेना। ये इतने बेहतरीन रापचिक नोट्स बनेंगे ब्लड रिलेशन के कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा ये। ठीक है, अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसके बाद की बात ये आई, इसके बाद की बात क्या आई? इसके बाद की बात ये आई कि अगर मैं बोलूं कि भाई नेफ्यू शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं बोलूं कि नेफ्यू शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, नेफ्यू शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, फिर मैं कहूं अगर नीस शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, नीस वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं बोलूं कजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं बोलूं कजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं बोलूं कजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, और अगर मैं बोलूं सिबलिंग शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिबलिंग शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये चारों का अंतर है। क्या अगर नेफ्यू लिखा होगा तो इसका मतलब है भतीजा या भांजा, इसका मतलब है भतीजा या भांजा। ठीक है, नेफ्यू अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना वो भतीजा या भांजा की बात आ रही है। अगर नीस कहीं दिखाई दे तो समझ जाना वो भतीजी या फिर भांजी की बात कर रहा है, वो भतीजी या फिर भांजी की बात कर रहा है। अगर कजन की बात करे तो समझ जाना कि वो लोग रिश्ते के भाई या बहन है रिश्ते के भाई या बहन है। ठीक है, और अगर सिबलिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो सगे, वो जो है वो सगे सगे भाई या बहन है। वो कौन है? वो सगे भाई या बहन है। तो दोनों चीजों में अंतर होता है। ठीक है, मैंने जितना बेसिक आपको समझाया, जितना बेसिक आपके लिए जरूरी था। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, जो कि हर एक एग्जाम से लिए गए हैं, उसके माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, कह रहा है कि एस टी की बहन है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे कि एस कौन है? टी की बहन है। ऐसे ही तो डायग्राम बनाओगे ना कि एस टी की बहन है। आर एस का भाई है। आर कौन है? आर जो है वो एस का भाई है, तो आर इधर आ जाएगा, एस का भाई है। कह रहा है यू डब्ल्यू की पत्नी है, पता नहीं कौन है यू। कह रहा है टी जो है वो यू का पिता है, तो टी कौन है? तो टी जो है वो पिता है किसका? यू का। यू की जनरेशन नीचे होगी क्योंकि टी पिता है, तो टी की जनरेशन ऊपर रहेगी। टी यू का पिता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यू जो है वो डब्ल्यू की पत्नी है, तो यू कौन है? पत्नी किसकी? डब्ल्यू की, तो ये हो गया डब्ल्यू। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि टी डब्ल्यू से, किससे? डब्ल्यू से, तो से किसके साथ लगाओगे? डब्ल्यू के। ये टी को क्या बुलाएगा? तो ये बुलाएगा सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, है ना, कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, ऑप्शन ए को कर लो टिक 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 टिक।
क्या हो गया, ए ऑप्शन। टाइम लगा, मुझे तो नहीं लगता लगा होगा। हाँ, उनको लगेगा जिन्होंने 20-22 मिनट की वीडियो छोड़ दी स्टार्टिंग की और सीधे क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन पे आने पर तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 20-22 मिनट की स्टार्टिंग की वीडियो देख लिए हैं तो ये भविष्य में बदलने वाली, आपका भविष्य बदलने वाली क्लास है, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरे डिटेल में समझा दिया ब्लड रिलेशन में करना क्या है। अब उसके बाद क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पहले तो डिटेल में समझा, फिर क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है बनाओ। अगला देखो नेक्स्ट है बनाओ कि अगले में क्या कह रहा है। क्या भैया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला बनाओ जल्दी से, क्या बना इसका आंसर। ये कह रहा है कि एच आई की बहन है। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एच जो है वो आई की बहन है, यानी कि एच जो है वो कौन है, वो आई की बहन है। कह रहा है बी एच की माँ है। बी कौन है, बी जो है वो एच की माँ है। बी जो है वो कौन है, वो एच की माँ है। जे आर की बेटी है। अब देखो जे और आर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इस लाइन को यहां स्किप कर दो। अगली लाइन पढ़ो तो वो कह रहा है आई जो है वो जे की बहन है ना। आई जो है वो कौन है, आई जो है वो जे की बहन है। अब देख लो जे कौन थी, आर की बेटी। अब जब जे बेटी है आर की, तो क्या मैं आर को अलग बना सकता हूं? क्या ये पति पत्नी नहीं होंगे? क्योंकि एक बात समझो, ये तीनों बहन 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 है। अब ये इसकी बेटी है तो ये इसकी भी बेटी होगी, यानी कि आर जो है वो इसका पति ही तो लगेगा। आर जो है वो इसका पति ही तो लगेगा, और जब आर पति लगेगा तब भी तो ये इसकी बेटी ही रहेगी। क्वेश्चन में क्या रहा था, आर एच से, किसके साथ लगा दिया, से, एच के साथ से। तो यानी कि एच जो है वो आर को क्या बुलाएगा, तो ये बुलाएगा पिता, ये बुलाएगी पिता। यहां कंफ्यूजन मत लेना बिल्कुल भी, यहां कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना। कंफ्यूज होने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है कंफ्यूज होने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो आपका स्क्रीन पर है, नेक्स्ट है, बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है एम एल का पिता है, आर एम का पिता है, क्यू एस का पति है, एल एस का भाई है, और एस एम से कैसे संबंधित है। जब आप हिंदी में रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, जब आप हिंदी में इस टॉपिक को कर रहे हैं, तो यहाँ पर पति और पिता दोनों शब्द एक जैसे लग जाते हैं कभी कभी, और डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, जीवन में तो कभी एक से नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ लग जाएंगे, और जैसे यहाँ लगे ना क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना चीजों पर। जैसे यहाँ कह रहा है कि एम जो है वो कौन है, वो एल का पिता है। एम क्या है, एम जो है वो एल का पिता है। एम एल का पिता है, आर एम का पिता है। आर कौन है, आर जो है वो एम का पिता है। क्यू एस का पति है, नहीं दिया गया। एल क्यू का भाई है, एल कौन है, क्यू का भाई है। फिर कह रहा है क्यू एस का पति है, तो क्यू जब पति है तो एस कौन हो गई, पत्नी हो गई। क्यू जब पति है तो एस कौन हो गई, एस जो है वो आपकी पत्नी हो गई इसकी, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एस एम से, यानी कि एम जो है वो एस को क्या कहकर संबोधित करेगा, यानी कि एम जो है वो एस को क्या बुलाएगा, बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ अर्थात बहू कहलाती है। तो इसका जो परम सत्य आंसर बना वो बना ए ऑप्शन, यानी कि बहू रानी। क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया बहू रानी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स का भाई है। डब्ल्यू कौन है, एक्स का भाई है, तो डब्ल्यू ये हो गया। कह रहा वी डब्ल्यू का पिता है, तो वी कौन है, डब्ल्यू का पिता है, तो वी ये हो गया। कह रहा है एक्स जेड का पति है। एक्स कौन है, एक्स जो है वो पति है किसका, जेड का, तो ये हो गया जेड। जेड कौन हो गई, इसकी पत्नी, क्योंकि जब एक्स पति है तो जेड तो पत्नी होगी। अगर एक्स पति है तो जेड पत्नी हो गई। कह रहा है जेड जो है वो ए की बहन है, तो जेड जो है वो कौन है, वो ए की बहन है, तो ये कौन हो गई, ए की बहन हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जेड का ससुर कौन है, तो इसका ससुर पूछा गया है। भाई देखो ये इसका पति, वो उसके पिता, तो यानी कि इसके लिए ये क्या हो गए, इसके लिए जो ये हैं वो आपके ससुर हो गए। इसके लिए ये क्या हो गए, तो इसके लिए जो है वो आपके ससुर हो गए।
तो यहां जो आंसर बन गया वो ऑप्शन नंबर ए बन गया। यहां जो इसका परम सत्य आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया? ए ऑप्शन, यानी कि ससुर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है एन वाई का भाई है। एन कौन है? वाई का भाई है, तो ये हो गया एन और ये हो गया वाई। कह रहा है वाई बी की बहन है, तो वाई कौन है? बी की बहन है, तो ये हो गई बी। बी जेड की पत्नी है, तो ये हो गया जेड, क्योंकि बी पत्नी है। और कह रहा है सी वाई की माँ है, तो यहां पर सी आ जाएगा, क्योंकि वाई की माँ तो सी है, यानी कि सी ऊपर आएगी। कह रहा है जेड का सी से। मुझे पता है अब आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इतना समझ में आ गया होगा डायग्राम कैसे बनाना है, लेकिन रिलेशन निकालना नहीं आ रहा होगा। रिलेशन निकालना जो है वो एक कला है, और वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे यहां पर बोला गया कि z का c से, यानी कि जिसके साथ से लगा दिया गया वो z को क्या बुलाएगा। अब देखो, ये इसकी बेटी लग रही है और वो उसका पति लग रहा है, तो बेटी का पति क्या कहलाता है? दामाद जी। कहते हैं ना, दामाद जी अंगना में पधारो, है ना। सो इसका आंसर क्या बना? ए ऑप्शन, दैट इज सन इन लॉ। ए ऑप्शन इसका आंसर बना, यानी कि सन इन लॉ इसका आंसर बना, तो ए ऑप्शन दामाद बिल्कुल सही बनेगा। ए ऑप्शन दामाद जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देव मयंक के पिता हैं। तो यहां पर जो जानकारी दी गई है उसके आधार से चलते हैं। कह रहा है कि देव जो है वो मयंक के पिता हैं, तो ये देव हो गए। और ये हैं कौन? ये मयंक के पिता हैं, तो ये मयंक हो गया। अनुराधा अनु की बहन है, नहीं पता। चंद्रा मयंक की माँ है, तो चंद्रा जो है वो कौन है बेटा? चंद्रा जो है वो मयंक की माँ है, तो ये चंद्रा हो गई। गोविंद अनु और मयंक का भाई है, तो गोविंद जो है वो भाई है किसका? अनु का भी और मयंक का भी, तो ये अनु हो गई और ये मयंक हो गया। आगे ऊपर की लाइन में एक जगह ये बोला गया था कि अनुराधा अनु की बहन है, तो ये जो है वो अनुराधा हो गई। दोनों अलग अलग है, अनुराधा अलग है, अनु अलग है। कह रहा अनुराधा देव से, इसके साथ से लगा है देव के, तो देव के साथ से लगा है, यानी कि यहां से लगा दो देव से। तो देव जो है वो अनुराधा को क्या कहकर बुलाएगा? तो देव जो है वो अनुराधा को क्या कहकर बुलाएगा? तो देव कहेगा बेटी, क्या कहेगा? पुत्री, यानी कि डॉटर। तो इसका आंसर जो बना वो बना ए ऑप्शन। क्या बना? इसका जो आंसर बना वो बना ए ऑप्शन, दैट इज डॉटर, यानी कि पुत्री। दैट इज डॉटर, यानी कि पुत्री। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। ये पूरा चैप्टर इसी क्लास में फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर एक क्लास में समाप्त कर दूंगा। ऐसे ही इस सीरीज को, श्रृंखला को जारी रखूंगा। आपको चैप्टर वाइज चीजें जो हैं वो मिलेंगी, सारे के सारी एक साथ। कह रहा है क्यू आर की बहन है। क्यू कौन है? तो क्यू जो है वो आर की बहन है, तो ये हो गई आर। कह रहा पी क्यू का पिता है, तो पी, अब चाहे वो क्यू का पिता हो चाहे आर का पिता हो, बात तो एक ही है। तो पी कौन है? क्यू का पिता है। फिर एस टी का बेटा है, नहीं दिया गया है, लेकिन ये लाइन दी गई है आर एस का भाई है। आर कौन है? एस का भाई है, तो ये हो गया आर। ऊपर बोल रहा था एस जो है वो टी का बेटा है। एस कौन है? टी का बेटा, यानी कि टी इसकी पत्नी लगेगी, ये तो तब भी बेटा लगेगा, है ना। टी कौन लगेगी? टी जो है वो पी की पत्नी लगेगी। क्वेश्चन में क्या रहा है? टी का पी से, किसके साथ से लगा रहा है? पी के साथ से, तो ये इसको क्या बुलाएगा? ये इसको पत्नी बुलाएगा। अब मान लो चलो यहां पर पति ऑप्शन दिया होता तो कंफ्यूजन होता या नहीं होता? सर 100% होता, और मैं चाहता हूं तुम्हें उसी कंफ्यूजन से बचाना, इसीलिए एक तरीके के कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। बस आंसर दो जल्दी से, आंसर दो जल्दी से, फटाफट से बताओ क्या बनेगा आंसर। फटाफट से बताओ इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेहा विपुल की मां है, रजत नेहा का भाई है।
नेहा विपुल की माँ है, तो नेहा जो है वो कौन है, विपुल की माँ, तो ये विपुल हो गया, ये नेहा हो गई। कह रहा है रजत नेहा का भाई है, ये कौन हो गया, रजत हो गया। रजत कौन है, रजत जो है वो नेहा का भाई है। कह रहा प्रभाकर रजत का पिता है, तो प्रभाकर कौन है, रजत का पिता, तो ये कौन हो गया, ये हो गया प्रभाकर। प्रभाकर ये हो गया, और प्रभाकर कौन हो गया, रजत का पिता। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रभाकर का विपुल से, यानी कि विपुल से पूछ रहा है, तो विपुल तो ये रहा, विपुल से विपुल प्रभाकर को क्या बुलाएगा, तो ये इसकी माँ है, वो उसका पिता है, और माँ के पिता को नाना कहते हैं, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर, तो नाना कहलाएगा। नाना मतलब माँ के पिता, नाना मतलब माँ के पिता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहां दादा दिया गया है, हमें चाहिए नाना, नाना मतलब माँ के पिता, माँ के पिता मतलब सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, है ना। सारे क्वेश्चन भी हैं, इशारों वाले प्रश्न भी हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ है इस पूरे चैप्टर में, हर एक चीज का समागम है। ये पूरा चैप्टर क्लियर करके जाएगी ये क्लास, बिना क्लियर करे नहीं छोड़ेंगे। कह रहा है यदि एच जो है वो आर की बेटी है, एच कौन है, आर की बेटी, एच कौन है बेटा, आर की बेटी, तो ये एच हो गई और ये आर हो गई। कह रहा है आर जो है वो एस का पिता है, आर कौन है, एस का पिता, तो आर जो है वो कौन हो गया, वो एस का पिता हो गया। एस जो है वो टी का बेटा है, अब एस अगर बेटा है टी का, तो टी इसकी पत्नी लगेगी, तभी तो इसका बेटा होगा। कह रहा है टी एन की बेटी है, टी जो है वो कौन है, वो एन की बेटी है, तो एच का एन से, किससे, एन से, तो एन जो है वो एच को क्या बुलाएगा ये बताना है, तो ये हो गई इसकी बेटी और बेटी की बेटी। बेटी की बेटी जो है वो नातिन कहलाती है, बेटी की बेटी जो है वो नातिन कहलाती है, यानी कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है डॉटर्स डॉटर, अर्थात बेटी की बेटी, तो हम कह देंगे इसका आंसर बन गया जनाब ऑप्शन नंबर सी। हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस का समागम है बेटा, सिर्फ सीजीएल नहीं या सीएचएसएल नहीं है, देखो डी ट्रिपल एस बी भी है। हर एक एग्जाम के क्वेश्चनों को जोड़ करके लेके आया हूं ताकि वो आपको करा सकूं और आप एग्जाम में धुआं भर दो पेपर में। अब यहां कह रहा है कि पार्थ जो है वो अनन्या के मामा है, लव के दो बच्चे हैं आलोक, आलोक अन्या का, आलोक जो है वो अनन्या का के दादा है, और वरुण रीना का दामाद है, पूनम अन्या की माँ है, ठीक है, पूनम जो है वो अन्या की माँ है, वरुण पूनम के पति हैं, लव रीना का पति है। वरुण का लव से क्या संबंध है ना, ये अन्या ही होगी, अन्या होगी, अनन्या नहीं है, वो अन्या ही है, ठीक है, ये जो है वो अन्या ही है, एक ही लड़की है, अन्या की ही बात चल रही है सब जगह। देखिए कह रहा है आलोक अन्या के दादा हैं, वरुण रीना का दामाद है, पूनम अन्या की माँ है। यहां से शुरू करें, पूनम जो है वो अन्या की माँ है, यहां से शुरू करता हूं, देखना ये कह रहा है कि पूनम जो है वो अन्या की माँ है, तो ये माँ बन गई। फिर ऊपर कह रहा था पार्थ अन्या के मामा है, तो पार्थ इसका भाई लगेगा क्योंकि मामा है, तो पार्थ जो है वो इसका भाई हो गया, ठीक है। कह रहा है वरुण पूनम के पति हैं, तो वरुण कौन बने, तो वरुण जो है वो पूनम के पति बने, यानी कि ये वरुण हो गए। अब एक और लाइन थी यहां पर, क्या, आलोक अन्या के दादा हैं, आलोक अन्या के दादा हैं मतलब आलोक वरुण के पिता हैं, तो ये हो गए आलोक, ठीक है। लव के दो बच्चे हैं, अभी लव आया ही नहीं है, वरुण रीना का दामाद है, वरुण जो है वो रीना का दामाद है, यानी कि रीना जो है वो इसकी पत्नी है, तो वरुण कौन है, इसका दामाद है, ठीक है। रीना जो है वो यहां आ गई, लव रीना का पति है, तो लव जो है वो रीना का पति है, तो ये लव हो गया। अब क्या रहा है वरुण का लव से, तो लव जो है वो वरुण को क्या बुलाएगा, तो ये भी तो सेम बुलाएगा, ये भी तो क्या बुलाएगा, दामाद जी अंगना में पधारो, है ना, तो ये भी सेम चीज बुलाएगा, इसका भी आंसर सेम होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामाद, क्या होगा, सेम होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामाद। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ।
कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। कह रहा है मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। अब यहां पर फिर से कुछ जानकारियां दी गई हैं। क्या भैया कि मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, तो ये मुकेश हो गया। कह रहा है मुकेश की बहन, ये हो गई मुकेश की बहन, है ना। ये कौन है, रमेश की पत्नी है, तो ये कौन हो गया, रमेश हो गया। रमेश रानी का इकलौता भाई है। थोड़ा इधर नहीं खिसकेगा, खिसका लो यार, मैं ही खिसका देता हूं, तुम तो क्या ही खिसकाओगे। मैं इधर को लिख देता हूं मुकेश भाई को। मुकेश भाई को थोड़ा इधर खिसका दिया मैंने। मुकेश की जो बहन है वो ये है, और ये कौन है, रमेश की पत्नी है, तो रमेश जो है वो यहां आ गया। फिर आगे क्या रहा था, रमेश रानी का इकलौता भाई है, तो रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है, तो रानी जो है वो ये हो गई। रमेश के पिता मधुर हैं, तो रमेश के जो पिता हैं वो कौन है, वो मधुर हैं, तो ये मधुर हो गए। शीतल रमेश की दादी हैं, तो शीतल जो है वो मधुर की भी माँ हो गई। शीतल कौन हो गई, मधुर की माँ हो गई। रेमा शीतल की बहू है, तो रेमा जो है वो मधुर की पत्नी हो गई। रेमा जो है मधुर की पत्नी हो गई। रौनित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी के भाई का बेटा जो है वो कौन है, रौनित है, वो रौनित है। रौनित का मुकेश से, तो मुकेश इसको क्या बुलाएगा, मुकेश इसको बुलाएगा भांजा, क्योंकि बहन का बेटा है ना, बहन का बेटा भांजा होता है ना, और भाई का बेटा भतीजा होता है। तो यहां बहन का बेटा दिया गया है, साफ तौर पर मेंशन है, साफ तौर पर मेंशन है, यानी कि इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, नेफ्यू। इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, दैट इज नेफ्यू। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है एस पी का पुत्र है। एस कौन है, एस जो है वो पी का पुत्र है। कह रहा है कि एस जो है वो पी का पुत्र है। एस कौन है, एस पी का पुत्र है, जो ओ की मां है, यानी कि पी जो है वो कौन है, वो ओ की मां है। कह रहा है ओ के की पुत्री है, तो के कौन हो गया, इसका पति हो गया। कह रहा है के एम का पुत्र है, के कौन है, वो एम का पुत्र है, तो एम और ऊपर आ गया। एल पी का ससुर है, एल जो है वो पी का ससुर है, तो एल ससुर है, तो एम कौन हो गई, सास हो गई। ओ की पुत्री का पिता टी है, ओ की पुत्री का पिता जो है वो टी है, तो टी इसका पति है। वाई टी की बहन है, वाई कौन है, इसकी बहन है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस का टी से, तो टी से लिखा है ना, तो टी जो है वो एस को क्या बुलाएगा, भाई पत्नी का भाई कहलाएगा कौन, ब्रदर इन लॉ। पत्नी का भाई कौन कहलाएगा, तो पत्नी का भाई साला कहलाता है, यानी कि ब्रदर इन लॉ कहलाता है। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया इसका, क्या हो गया, उसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है टी पी की पुत्री है, टी जो है वो पी की पुत्री है, जो एच का पुत्र है, जो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि पी के लिए यूज होगा, तो पी कौन हो गया, एच का पुत्र हो गया। तो टी जो है वो पी की पुत्री है, और जो एच का पुत्र है, यानी कि पी जो है वो एच का पुत्र है। कह रहा है एच का विवाह सी से हुआ है, एच का जो विवाह है वो किससे हुआ है, वो सी से हुआ है, तो ये हो गया सी। कह रहा है एफ क्यू की पुत्री है, जिसका विवाह पी से हुआ है, जिसका मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब क्यू, क्यू का विवाह किससे हुआ, पी से, क्यू का विवाह किससे हुआ, पी से, और वो वैसे भी पी लड़का है तो क्यू लड़की होगी, और एफ क्यू की पुत्री है, तो एफ कौन हो गई, इसकी पुत्री हो गई, ये हो गई भाई। सी ई का भाई है, सी कौन है, सी ई का भाई है,
तो ये एक बात बताओ ना, इसके जेंडर पहले कहाँ दिए गए थे, जबरदस्ती मार दी हमने। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि एच का विवाह सी से हुआ है, ये थोड़ी कह रहा है एच पुरुष है और सी महिला है, ये तो कह ही नहीं रहा ना। यहाँ पर आ रही है बात क्या, कि सी ई का भाई है, तो जब सी भाई है ई का, तो सी लड़का हो गया और ई कौन हो गया, एच कौन हो गई, लड़की हो गई। एच कौन हो गई, लड़की हो गई। कह रहा है सी का टी से, यानी कि टी जो है वो सी को क्या बुलाएगा, तो इसके पिता के पिता, पिता के पिता दादा कहलाते हैं, पिता के पिता दादा कहलाते हैं, माँ के पिता नहीं है, पिता के पिता है। अगर धोखे से माँ के पिता नाना भी टिक कर दिया तो भी तो गलत हो रहा है ना क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, पिता के पिता, पिता के पिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, जल्दी से 25 क्वेश्चन पूरे करके ये चैप्टर फिनिश कराऊंगा, है ना। सारी चीजें इसमें चैप्टर में कवर हो जाएंगी, इशारों वाले प्रश्न भी और नॉर्मल भी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल्दी बनाओ। यहां पर कह रहा है कि शिवम रानी की मां के भाई का पुत्र है। अनिल की शादी अर्पणा से हुई जो अना की मां है। ऋतु और अना शिवम की बहनें हैं। यहीं से शुरू करते हैं। अनिल की शादी अर्पणा से हुई, अर्पणा नहीं अपर्णा है, सॉरी, अपर्णा से हुई जो अना की मां है, तो अना की मां है ये। ऋतु और अना शिवम की बहनें हैं, एक तो अना है बहन और एक ऋतु है, किसकी है, शिवम की। शिवम रानी की मां के भाई का पुत्र है। शिवम जो है रानी की मां, तो ये हो गई रानी की मां, ठीक है। रानी की मां के भाई का पुत्र है शिवम, सही है, रानी की मां के भाई का पुत्र है शिवम। रानी का ऋतु से क्या लगेगी, कजन। रानी का ऋतु से पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया, रानी का ऋतु से। तो रानी का ऋतु से अगर हम बात करें तो ये क्या लग गई, कजन लग गई। ये क्या लग गई, ये जो है वो कजन लग गई। कजन मतलब बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, कजन मतलब बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन। बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, रीजनिंग बाय पुलकित सर। वहां पर आपको इस चैप्टर की, इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। और सिर्फ इसी टॉपिक की पीडीएफ नहीं, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन पीडीएफ मिलती रहती है। एक तो हर महीने की 250 क्वेश्चन की पीडीएफ मैगजीन मिलती है, ऐसे ही और भी पीडीएफ हैं जो आपको मिलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जेड यू वाई का पिता है। यहाँ क्या कह रहा है कि जेड जो है वो वाई का पिता है। ये हो गया जेड वाई का पिता। कह रहा है वाई एक्स का भाई है। वाई कौन है, भाई है किसका, एक्स का, तो वाई एक्स का भाई है। एक्स वी की बहन है, तो एक्स जो है वो कौन है, वो वी की बहन है, और उसका विवाह यू से हुआ है। देखो, जेड वाई का पिता है, वाई एक्स का भाई है, एक्स वी की बहन है, और उसका विवाह यू से हुआ है। तो वी की बहन है और उसका विवाह यू से हुआ है, मतलब वी का जो विवाह है वो यू से हुआ है, जो कि टी का पिता है। तो यू कौन है, टी का पिता है, तो ये कौन हो गई, ये लड़की हो गई। कह रहा है जेड का टी से। अरे भाई लाइट चली गई, पाउस कर ले, पाउस, है ना, लाइट चली गई थी हल्की सी, आ गई। तो यहां क्या कह रहा है कि, चलो, तो लाइट चली गई थी भाई, वापस आ गई है। तो यहां तक डायग्राम बन गया था, कहा यू टी का पिता है, बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है जेड का टी से, तो टी से मतलब टी जो है वो जेड को क्या बुलाएगा, भैया यो लग रही है इसकी मम्मी, वो लग रहे हैं उनके पिता, तो मम्मी के पिता हो गए नाना। नाना बोले तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब ए ऑप्शन हो गया इसका परम सत्य आंसर। क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया इसका परम सत्य आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि जी का विवाह आई से हुआ है। क्या कह रहा है कि जी का जो विवाह है वो आई से हुआ है, वह एच का पिता है। तो आई जो है वो कौन है, वो एच का पिता है, तो जी मां हो गई। एच जे की बहन है, एच कौन है, जे की बहन है, और उसका विवाह के से हुआ है,
उसका मतलब सेकंड पर्सन, मतलब जे का विवाह के से हुआ है। एन एल का पुत्र है जो कि जे की पत्नी है, एन एल का पुत्र है, ये क्या कह रहा है, एच जे की बहन है और उसका विवाह, अरे भाई और दिया है ना, और जो थोड़ी दिया है, हे प्रभु बच गए क्वेश्चन में अभी, और कह रहा है ना, और फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करता है, कह रहा है कि एच जो है वो जे की बहन है और उसका विवाह, यानी कि एच का विवाह के से हुआ है, तो के जो है वो लड़का हो जाएगा। कह रहा है कि एन एल का पुत्र है जो जो जे की पत्नी है, तो एल जो है वो जे की पत्नी है और एन इसका पुत्र है, तो ये इसका पति लगेगा। एम एच की पुत्री है, तो एम कौन है, इसकी पुत्री है। एम और एन एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, कजन का संबंध है भाई, एक दूसरे के कजन भाई बहन लग रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या लगेंगे, ये एक दूसरे के कजन भाई बहन लगेंगे, क्या लगेंगे, कजन भाई बहन, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो गया इसका, क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ, कह रहा है जेड वाई की बहन है, जेड कौन है, जेड जो है वो वाई की बहन है, वाई का विवाह एम से हुआ, वाई का विवाह एम से हुआ, जेड वाई की बहन है और वाई का विवाह एम से हुआ, एम टी का पुत्र है, एम कौन है, एम जो है वो टी का पुत्र है, तो एम कौन है, एम टी का पुत्र है, टी का विवाह एल से हुआ, टी का जो विवाह है वो किससे हुआ, एल से हुआ, एल पी की माँ है, तो एल जो है वो माँ है किसकी, पी की, तो एल जो है वो माँ है पी की, तो ये इसका पिता हो गया, क्योंकि ये माँ है तो ये क्या हो गया, ये पिता हो गया, ये माँ है तो ये क्या हो गया, ये पिता हो गया। एक्स वाई की माँ है, एक्स कौन है, वाई की माँ, तो एक्स कौन है, वाई की माँ, तो एक्स कौन है, वाई की माँ, तो एक्स ये हो गई। कह रहा है जे जेड का पिता है, जे कौन है, जेड का पिता, तो जे कौन हो गया, इसका पति हो गया। कह रहा है एल का वाई से, तो एल का वाई से किसके साथ लग रहा है, वाई के, तो वाई एल को क्या बुलाएगा, भाई देखो ये कौन लगे, इसके पति, पति की माँ, पति की माँ हो जाती है सास, पति की माँ जो है वो क्या हो जाती है, वो सासू माँ हो जाती है, सासू माँ, किसकी माँ, सासू माँ, सासों की भी माँ वो सासू माँ। देखो अपनी माँ तो माँ होती है, सासू माँ वो होती है जिसपे तुम्हारी, जो तुम्हारी सास यानी कि धड़कन है ना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो तो वो तुम्हारी धड़कन है, चाहे वो तुम्हारा पति हो वो तुम्हारी धड़कन है, तो उसकी माँ, तो तुम्हारे धड़कन की जो माँ होती है वो सासू माँ कहलाती है, इसीलिए उसके आगे सास शब्द लग गया। ठीक है, श्वास नहीं कह रहा हूं, सास ही कह रहा हूं, सास शब्द बस इसीलिए लग गया क्योंकि वो तुम्हारी धड़कन की माँ है, इसीलिए सासू माँ है, तुम्हारी सासों पे भी उसी का अधिकार है। ठीक है, चलो कह रहा है ए बी का जीवन साथी है, ए जो है वो बी का जीवन साथी की जीवन साथी है जिसकी कोई बेटी नहीं है, सी डी और ई का भाई है जो बी का पुत्र है, तो यानी कि सी भी पुत्र है, डी भी पुत्र है और ई भी पुत्र है, क्योंकि इनकी कोई बेटी नहीं है। ए डी की माँ नहीं है, तो ए पिता होगा, बी माँ होगी, बात खत्म। डी का बी से, तो बी इसको क्या बुलाएगा, पुत्र ही बुलाएगा। यहाँ पर आइदर का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ तो पुत्र ही बनेगा भैया, यहाँ आइदर का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पुत्र बनेगा तो पुत्र बनेगा, सीधा सीधा पुत्र है तो पुत्र है, बात कदम, पुत्र है तो पुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, किसने कहा, प्रिया ने, क्या कह रही है प्रिया, देखते हैं भैया। एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है, कि वह मेरे भाई, यानी कि प्रिया कह रही है तो ये हो गई प्रिया, प्रिया कह रही है वह मेरे भाई मतलब प्रिया के भाई, ये हो गया, के इकलौते बेटे यानी कि ये हो गया प्रिया के भाई का इकलौता बेटा, की मां है, इसकी मां, ये हो गई। वह महिला प्रिया से, तो प्रिया की क्या लग रही है, भाभी लग रही है। भाई की पत्नी कौन कहलाएगी, भाभी कहलाएगी। भाई की पत्नी कौन कहलाएगी, भाभी कहलाएगी, यानी कि इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, सही है भैया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
यहां कह रहा है कि नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन की मां की बहन है। उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है, नवनीत कह रहा है एक महिला की ओर, फोटो की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी बहन, यानी कि नवनीत कह रहा है कि वह मेरी बहन। तो ये हो गया नवनीत, ये हो गई उसकी बहन, नवनीत की बहन की माँ, नवनीत की बहन की माँ की बहन है, यानी कि ये है। उस महिला का नवनीत से किसके साथ है, नवनीत के। तो नवनीत इस महिला को क्या बुलाएगा, तो नवनीत इस महिला को बुलाएगा मौसी। कौन बुलाएगा, मौसी, क्योंकि मम्मी की बहन है, मम्मी की बहन मौसी कहलाती है। मौसी का ऑप्शन डी सी दिया गया है, मैटरनल आंट। क्या दिया गया है, मैटरनल आंट बुलाएगा मौसी, मम्मी की बहन मौसी। मौसी मतलब यहाँ सी ऑप्शन में दी गई है, तो वही मौसी, मासी मतलब मौसी, माँ जैसी मासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। अगर आपने ये ब्लड रिलेशन की क्लास पूरी 1 घंटे की देखी है तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला, कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता, मतलब राम के पिता, ये हो गए राम और ये हो गए उसके पिता, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे, यानी कि ये की पत्नी है, यानी कि ये है। तो वो राम की पत्नी लग रही है, राम से, राम से। तो पति का आंसर नहीं होगा, कौन होगा, पत्नी ही आंसर होगा, क्योंकि राम से कह रहा है। तो राम की जो लग रही हैं वो पत्नी लग रही हैं, अर्थात इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, पत्नी। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का है, यानी कि यहां पर कोडेड फॉर्म में रक्त संबंध दिया गया है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको यूं बनाना है, यूं। बच्चे कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर हम किसको क्या माने। आपको किसी को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि यहां पर जो भी ये सिंबल दिया गया है, जैसे प्लस दिया गया है तो प्लस यहां भी दिया गया है, तो ये तुम्हारे लिए z है और ये तुम्हारे लिए k है, और प्लस तो बीच में लगा ही है। तो z प्लस k का अर्थ है कि z k की पत्नी है, तो z प्लस k का अर्थ है z k की पत्नी है, यानी कि c जो है वो j की पत्नी है, यानी कि c जो है वो j की पत्नी है। जो यहाँ रिलेशन है वो यहाँ होगा, है ना। कह रहा है c प्लस j, z प्लस k का अर्थ क्या है कि z k की पत्नी है, तो मेरे लिए z कौन है, c है। तो C जो है वो कौन हो गई, वो J की पत्नी हो गई। C जो है वो कौन हो गई, वो J की पत्नी हो गई, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है J@L, तो Z@K का अर्थ है Z K का पिता है। तो J जो है वो पिता है किसका, L का। J जो है वो क्या है, वो पिता है किसका, L का। ठीक है, J जो है वो क्या है, वो पिता है L का। L% M, Z% K का अर्थ क्या है, Z K का पति है, तो भैया L M का पति हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, M का पति। अब देखो एक पति तो दूसरी पत्नी, तो M क्या हो गई, उसकी पत्नी हो गई। कह रहा है M*P, भैया Z*K का अर्थ है Z K की मां है, तो M जो है वो क्या हो जाएगी, वो जो है वो P की मां हो जाएगी। M जो है वो क्या हो जाएगी, M जो है वो P की मां हो जाएगी, यानी कि इस तरीके का रिलेशन बनेगा। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन बनेगा। अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है C का P से मतलब C जो है वो P को क्या बुलाएगा, तो C जो है वो P को क्या बुलाएगा ये आपको देखना है। C जो है वो P को क्या बुलाएगा, तो ये देखिए, ये कौन लगी, ये इसका बेटा लगा, और इसका रिलेशन तो दिया ही नहीं गया है, इसका रिलेशन तो दिया ही नहीं गया है, यानी कि ये लड़का है या लड़की ये तो पता नहीं, तो पोता होगा या पोती होगा नहीं पता, इसीलिए यहां पर दिया गया है सन्स चाइल्ड,
यानी कि पुत्र की संतान। अब संतान तो दोनों हो सकती है, संतान में दोनों रिलेशन आते हैं, संतान पुत्र भी हो सकती है और संतान जो है वो पुत्री भी हो सकती है। तो यहां पर पुत्र की संतान दिया गया है, संतान पुत्र भी हो सकता है, संतान पुत्री भी हो सकती है। वो क्लियरिफाइड नहीं किया गया, यानी कि वहां कंफर्म नहीं किया गया, बट आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। आंसर क्या बन गया इसका, ए ऑप्शन बन गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर बताएं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करें, अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट है, बताएं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करिए, सेम 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 कंसेप्ट लगाना है, कुछ अलग नहीं सोचना, वही जो दिया गया है बस उसी को पिरोते हुए चलना है ना। जैसे सुई में धागा पिरोते हो ऐसे ही क्वेश्चन में क्वेश्चन पिरो दो। कह रहा है H इंटू एस, अगर आप A इंटू बी का देखते हो तो कह रहा है A B का भाई है, तो मेरे लिए H जो है वो क्या हो गया, वो S का भाई हो गया। S डिवाइड C, A डिवाइड B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो S जो है वो C की पुत्री हो गई। C माइनस P, A माइनस बी का अर्थ है A B के पिता हैं, तो C पिता हो गए किसके, P के। और P डिवाइड D, A B की पुत्री है, तो यानी कि P जो है वो D की पुत्री है, तो D हो गई इसकी पत्नी। फिर कह रहा है D प्लस R, A प्लस B का अर्थ है A B की माँ है, तो D जो है वो R की माँ हो गई। और R प्लस T मतलब R जो है वो T की माँ हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है T से, किससे, T से, तो T जो है वो इसको क्या बुलाएगा भैया, इसकी मम्मी उसका भाई, तो मम्मी का भाई मामा कहलाता है। मम्मी का भाई कौन कहलाता है, तो मम्मी का भाई जो है वो मामा कहलाता है ना। मम्मी का भाई मामा कहलाता है ना, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया मामा। क्या हो गया, डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया मामा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ क्या कह रहा है। कह रहा है ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई की मां है, तो ए जो है वो कौन हो गई, ए जो है वो बी की मां हो गई। ए कौन है, वो हो गई, ए जो है वो बी की मां हो गई। कह रहा बी स्टार सी, ए एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है। एक्स कौन है, वाई का पिता, एक्स की जगह कौन है, बी है ना, तो बी कौन हो जाएगा, वो सी का पिता हो जाएगा। कह रहा सी माइनस डी, ए माइनस बी का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है, तो सी जो है वो सर क्या हो गई, डी की पुत्री, तो डी कौन हो गया, इसका पति हो गया। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए डी से किसके साथ लगा रहा है, डी के, तो डी से ये इसको क्या बुलाएगा, ये क्या बुला, अरे भाई ओए भाई ये क्या हो गया, दोनों पति पति कैसे बना दिए मैंने, समझा भैया। सी माइनस डी का अर्थ क्या है, कि सी उसकी बेटी है। एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों पति पति कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जब ये ऑलरेडी लड़का है तो ये लड़की होगी ना, क्योंकि बी स्टार सी लिखा था, है ना, और ए स्टार बी का अर्थ था ए बी का पिता है, तो बी जो है वो डी की पत्नी लग रही है, बी डी की पत्नी लग रही है। अब यहां पर कह रहा है डी से ए, तो ये हो गई कौन, इसके पति की मां, पति की मां फिर से वही सासू मां, पति की मां बोले तो सासू मां, यानी कि सी ऑप्शन बन गया सही। क्या बन गया, सी ऑप्शन बन गया सही। एक और क्वेश्चन देखो बनाओ, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखो, बनाओ आंसर बताओ इसका क्या बनेगा फटाफट से। तो यहां पर ये कह रहा है कि W V एंड W, तो P एंड Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो V कौन होगा जनाब, V जो है वो W का पुत्र होगा। कह रहा है W हैश T, P हैश Q का अर्थ है P Q का पिता है, तो W जो है वो T का पिता होगा। कह रहा है T एट द रेट एक्स, P एट द रेट Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो T जो है वो X का भाई है। X परसेंट Y, P परसेंट Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो X जो है वो Y की बहन है। कह रहा है Y डॉलर Z, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, तो Y जो है वो पुत्री है किसकी, Z की, तो Z भाई साहब इसकी पत्नी लगेगी। इतने बड़े रिलेशन के बाद भी Z इसकी पत्नी ही लग रही है। कह रहा है W Z से, तो Z से, तो Z जो है वो W को क्या बुला रहा होगा,
तो Z जो है वो W को पति बुला रहा होगा, ये इसको क्या बुला रहा होगा, तो ये इसको पति बुला रहा होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। अगला वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे उन सभी के नाम अगली क्लास में जरूर अनाउंस करूंगा मैं, ठीक है। बाकी आप में से कोई अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ दंगल बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि कैरियरविल ऐप पर अवेलेबल है, और यूपी कांस्टेबल की बेहतरीन तैयारी इस बैच में आपको करवाई जा रही है, जिसमें मैथ्स राकेश सर, अभिनय सर, प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मैं, अरुण सर, पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी अरुण सर और पवन सर, करंट अफेयर्स जयश्री मैम, हिस्ट्री यश रावत सर, अभिषेक सर, पॉलिटी शिवान सर, अभिषेक सर, ज्योग्राफी विकास सर, विवेक सर, यूपीजी के विकास सर, इकोनॉमिक्स राशिद सर, स्टैटिक शिवान सर, साइंस जुबेर सर। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा, वहां सर्च करिएगा रीजनिंग बाय पुलकित सर, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी नए साथी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्या इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखा जाए, यहीं समाप्त कर दिया जाए, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़े रहने के लिए। टेक केयर गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय।